अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हम लोग जा रहे हैं हॉलिडे पर और सफ़र में साथ खाने के लिए मैं थोड़े से शामी कबाब और उबले हुए आलूओं के सैंडविचेस बना रही हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग साइप्रस जा रहे हैं। एडनबरा से हमारी फ़्लाइट थी तो हम घर से अर्ली ही निकले। घर से निकले तो बारिश हो रही थी। एडनबरा एयरपोर्ट तक बारिश ने हमारा साथ दिया, इतनी वफादारी निभाई, बारिश नहीं रुकी। 11 बजे हमारी फ़्लाइट थी तो हम उसी हिसाब से घर से टाइम पर निकले। अच्छा जी, अभी हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं। सिक्योरिटी हो गई है और हम टाइम पर पहुँचे हैं। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी तो हम टाइम पर घर से निकले हैं और टाइम पर पहुँच गए हैं। 11 बजे हमारी फ़्लाइट है और भी टाइम जो है वो आराम से गुजर जाएगा। हम 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी 3 लोग जो हैं वो ज़रा राउंड लगाने गए हैं। जो मेन लगेज है वो हम नहीं लेकर आते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है और इतना लंबा हमारा स्टे नहीं होता है, तो हम सिर्फ इस तरह के हैंड कैरीज ही लेकर आते हैं। फ्लाइट अनाउंस हो गई है हमारी और अभी हम गेट के पास बैठे हैं। फाइनली वी आर बोर्डिंग नाउ। जहाज में बैठे जा रहे, दौड़े लगा रहे हैं। सफ़र लंबा हो या छोटा हो, सफ़र जो है वो थकाने के लिए होता है और वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। I don't know how they drive such a heavy plane, but I'm going to be a pilot when I grow up. एडनबरा से साइप्रस की जो फ़्लाइट है वो 4.75 घंटे की थी, तो ज़ाहिर है 5 घंटे ही लग जाते हैं ना, तो काफ़ी लंबा सफ़र था। इस तरह जब खिड़की से बाहर देखें जहाज़ की खिड़की से, तो जो बादलों के इस तरह से रुई के गोले हैं ये बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। और इतने जहाज़ हमने गिने जो हमारे आसपास से गुज़रे, इतनी तेज़ स्पीड से गुज़रे। दुआ को ये पायलट कॉकपिट में बैठने का बड़ा ही शौक़ था, तो सारे पैसेंजर निकल गए। हम एंड पर निकले तो हमने एयर होस्टेस से पूछा कि हम यहाँ जा सकते हैं, तो उसने पायलट से पूछा तो उन्होंने कहा प्लीज़ फील फ्री। वो उठ के यहाँ देखे साइड पे बेचारे दोनों खड़े हो गए और यहाँ दुआ को और बुरहान को बिठाया। उन्होंने कहा जिसने आके बैठना है बैठ जाए, तो बड़ा ही अच्छा लगा। खैर ये देखें अभी हम ही एंड पर जा रहे हैं, सारी फ़्लाइट जो है निकल गई। माल्टा गए तो बड़ी आसानी से बस मिल गई, लेकिन यहाँ पर ये था कि हम टैक्सी लेकर, ये हमारा जो होटल था ये एक्चुअली अपार्टमेंट है ना ईमान? हाँ, अलिसिया पार्क। लोकल टाइम जो है वो तकरीबन 7 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ अलिसिया पार्क अपार्टमेंट है ये, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और रिसेप्शन तो कमाल की है, इसने तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी कर दी है।
उन्होंने हमें की दी और हमें बता दिया कि हमारा ब्लॉक कौन सा है, तो हम ढूंढते ढूंढते जो है पास ही था, और ये हमारे जो अपार्टमेंट था उसका 201 था। और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये अपार्टमेंट था, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा था। और इसके साथ किचन, लिविंग एरिया, 3 बेडरूम था, और बालकनी बहुत ज़्यादा है। इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। जब जिस टैक्सी में हम आए तो उन्होंने ज़ाहिर उन्हें बताया था कि हमने एलिसिया पार्क जाना है, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, पोश एरिया है ये, हमारे यहाँ पापोस का काफ़ी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट है यहाँ के। तो ये तो अभी रात के वक्त ही हम देखकर जो है ना फिदा हुए पड़े हैं। और फजर को तो बालकनी चाहिए थी, पूछे जा रही थी कि वहाँ पर बालकनी होगी, क्योंकि मैंने वहाँ बैठना है। माल्टा भी गए तो ये बालकनी में ही बैठी रही। खैर अभी हम नज़र आ रहा है हमारी हरकतों से भी, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, कि हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ बाहर पूल है। अभी खैर पूल बंद था, अप्रैल में खुलेगा तो वहाँ पर स्विमिंग लोग करते ही होंगे। ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर लोग रहते भी हैं। कुछ ऐसे अपार्टमेंट हैं जो रेंट पर देते हैं। और ये देखें, ये पता चल रहा है ना, ये डबल बेड है, और ये सारा आइकिया का फर्नीचर है। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है, मैं क्या तो मैं अपने को चुक ले आई हुई है, वही मिरर और वही ड्रेसिंग टेबल। और 2 रूम जो थे वो सिंगल बेड के थे, इसके साथ उन स्वीट था। बहुत ही ज़बरदस्त ये अपार्टमेंट था। यहाँ से फ़्लाइट एडम्बरा से टेक ऑफ हुई थी 11 बजे सुबह के वक्त। और लैंड कितने बजे हुई ईमान? लैंड हुई सी 6 PM। लेकिन 2 घंटे जो साइप्रस का टाइम है वो ग्लासगो से आगे है। और यहाँ पर जो लोटा है वो नहीं होता, तो हम अपने साथ ही लेकर जाते हैं, ये प्लास्टिक का। फजर ने वॉशरूम जाना है तो मुझे कह रही इसके ऊपर ना रिबन बंधा हुआ है, इसको खोले। मैं क्या तेरा कोई हाल निकलिए। घर तो बड़ा ही अच्छा मिल गया, और अब थी बारी फूड हंटिंग की। वो भी हमने ढूंढा हुआ था, जैसे कि हमने माल्टा में ढूंढा था। यहाँ पर बस सर्विस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। जो हमने मालूमात पहले हासिल की उससे यही था कि कहीं भी जाना है टैक्सी ले, जो ये जो ज़ाहिर है होटल कह लें या अपार्टमेंट कह लें। तो हमने रिसेप्शन पर कहा कि हमने इस जगह जाना है, उन्होंने हमें टैक्सी मंगवा दी। हम किसी शॉप पर जाएं तो क्योंकि टैक्सी का नंबर नहीं था हमारे पास, या वैसे तो था ही लेकिन हमने बोधर नहीं की पास रखने की, तो हम किसी भी शॉप में जाएं उनसे कि हमें टैक्सी मंगवानी है। तो ये देखिए उन्होंने टैक्सी मंगवा कर दी हमें। और फिर हम, अच्छा टैक्सी वाले को भी पता नहीं था कि ये जगह कहाँ पर है, तो फिर गूगल मैप से, नेविगेशन से ईमान ने बताया कि यहाँ यहाँ जाना है। तो ये अल आमिर हलाल टेकवे था। हमने कहा चलो शुक्र है जी, ये मसला तो हल हो गया, क्योंकि ज़ाहिर आपने 1-2 दिन रहना है तो खाना ही है, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पर हलाल फूड मिलना थोड़ा मुश्किल था। खाना देखने में तो बड़ा ही अच्छा लगा। और जब हमने खाना ऑर्डर किया, हम बैठ गए, तो यहाँ पर कोई पहले भी आया हुआ था तो उसकी वीडियो से हमने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पर हर जगह कहते हैं कि हलाल फूड है, लेकिन जब जाएं तो उनको पता ही नहीं है हलाल फूड का। हमारे अपार्टमेंट के पास भी एक टेकवे था, बिल्कुल सामने था। हम वहाँ गए, उनसे पूछा आर यू हलाल, इन्होंने कहा व्हाट, मैं के बाहर निकले हो, इन्होंने नहीं पता हलाल दा, ये मतलब हलाल नहीं है। फिर ये हमने यूट्यूब पर या इंटरनेट पर ढूंढा था, गूगल पर। तो टैक्सी में अब हम यहाँ पर आए हैं। अल आमिर टेकवे है और ये हलाल। खैर खाना ऑर्डर कर दिया, और जब खाना आया तो अभी हम खाना खाने लगे हैं, और खाना खा के बताते हैं कि ये खाना कितना मज़े का था। खाना बस ठीक था। पिज़्ज़ा जो है वो चिकन का पिज़्ज़ा था, लेकिन चिकन की हमक थी। अभी दोबारा टेकवे वालों ने ही हमारे लिए टैक्सी मंगवाई, क्योंकि आप नई जगह जाएं आपको एकदम कहाँ पता चलता है कि क्या नंबर है टैक्सी का। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें इंग्लिश की समझ नहीं आती जहाँ आपने फ़ोन करना है टैक्सी के लिए, उनकी ज़ुबान भी कोई और है। तो खैर हम घर वापस आए हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल अपार्टमेंट के साथ ही एक सुपर स्टोर था,
जनरल स्टोर जैसे जैसे न्यू शॉप होती है ना, वैसे तो वहाँ से हमने दूध, ब्रेड, कोई बटर, जाम वगैरह ले लिया कि चले ये चीज़ें नाश्ते के लिए तो सही है, सुबह सुबह कहाँ हम नाश्ता खाने के लिए जाते रहेंगे। तो अभी चाय पी के बैठे हैं और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह हम 6 बजे ही उठ गए क्योंकि हमने जाना था जीप सफारी पर। तो जो हमें टाइम दिया था वो हम जल्दी जल्दी उठ गए और हमने ये भी देखना था कि आज दिन की रोशनी में बाहर का मंज़र कैसा लग रहा है। सारे उठ गए हैं और फजर हस्बे मामूल अभी तक सो रही है। तो अभी बस हम तैयार होकर अपनी जीप सफारी के लिए जाने लगे हैं। ये सारी चीज़ें जो हम साथ लेकर आए वो सारा खलारा हमने यहाँ पर डाल लिया हुआ है और अभी हम बड़े ही खुश हो रहे हैं बाहर का मंज़र देखकर। फरवरी का महीना है और यहाँ पर धूप ऐसे थी जैसे यहाँ के मई जून में होती है। दुआ ने और ईमान ने अपने कपड़े यहाँ पर हैंग कर दिए। जो कपड़े इन्होंने उतारे उनको आराम से तय करके अपने बैग में वापस रखती गई। फजर के सारे काम मैंने किए और दुआ जो है वो सबसे पहले तैयार होगी। ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फटाफट से बालकनी खोलें और मैं बाहर जाऊँ। और यहाँ पर भी बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा थी कि इसको ये था कि बस मैं फटाफट बिल्लियों के पास पहुँच जाऊँ। इतनी बिल्लियाँ यहाँ पर फिरती हैं, इतनी फ्रेंडली बिल्लियाँ हैं कि मतलब थोड़ी देर पास बैठो तो आपके इर्द गिर्द की जो है मंडलाती रहती हैं। और ये है जी बाहर का खूबसूरत सा व्यू जो आपका मूड फ्रेश कर देता है। मौसम हर चीज़ जो है ना, ये 3-4 दिन ऐसे जैसे सारी पिछली जो ज़िंदगी है वो भूल के आ गए हम। इतना ज़बरदस्त ये हमारा ट्रिप रहा है और मैं आपको सारा दिखाऊंगी हम कहाँ कहाँ गए हैं और यहाँ जाना वर्थ है कि नहीं है। कोई चीज़ ख़रीदने के लिए इंसान पैसे खर्च करता है और वो पैसे हलाल हो जाते हैं, वो चीज़ सही हो तो हमारा ये हिसाब होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन सही हो तो हम कहते हैं पैसे पूरे हो गए। और ये व्लॉग अभी जारी है, आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।